नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय एमएस पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में यूनिट डिजिट को पूरी तरीके से समाप्त किया, उसमें पूरे कॉन्सेप्ट को बताया गया आपको और उस पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कराएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पिछला वीडियो देखे होंगे और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आया होगा और मेरा पढ़ाया गया आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से आया हूँ एक नया वीडियो लेकर के और आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि समय और दूरी, जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्त, बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं और मेरा यकीन करिए, हम जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे आपको पूरे कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए, समय तो समय के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो चल रहा है या जो बीत चुका है या जो आगे आने वाला है वह समय होता है। समय को हम सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल इन सब में मापते हैं। यानी कि समय का मात्रक क्या क्या होता है? समय का मात्रक सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना या फिर साल और भी मात्रक होता है। तो ये समय का मात्रक होता है। सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल समय की किसी में भी दे सकता है। उसी तरीके से देखिए दोस्त, जो दूरी होता है, दूरी के बारे में भी आप सभी लोग पता है कि किसी वस्तु द्वारा चली गई जो पूरे पथ की लंबाई होती है वह दूरी कहलाती है। दूरी को हम मापते हैं मीटर में। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, इन सब में समय को मापा जाता है, यानी कि यह समय का मात्रक होता है। अब देखिए, आपका एक शब्द है चाल। चाल बराबर आप फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं कि दूरी बटा में समय। दूरी बटा में समय। तो आप चाल किसको कहेंगे? किसी निश्चित समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। चाल क्या होता है? किसी निश्चित समय में चली गई दूरी होता है। ये किसी निश्चित समय में चली गई दूरी, किसी निश्चित समय में चली गई दूरी होता है। किसी निश्चित समय में चली गई दूरी क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमको दे रहा है कि मान लीजिए कोई बस है, बस का चाल आपको दे रहा है कि बस का चाल यहाँ पर दे रहा है, मान लीजिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब समझिए, यहाँ पे हमने लिखा कि चाल जो होता है किसी निश्चित समय में चली गई दूरी होता है। तो निश्चित समय यहाँ से पता चलेगा आपको। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा में 15 किलोमीटर, जो बस है 1 घंटा में 15 किलोमीटर चल रहा है। तो बताइए, 1 घंटा यहाँ पर फिक्स है, निश्चित समय है कि 1 घंटा में 15 किलोमीटर उसको जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा में चली गई दूरी यहाँ पर कितना है? 15 किलोमीटर है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब उसी तरीके से मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ आपको 13 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब आप समझ चुके हैं कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है कि 1 घंटा। यहाँ पर देखिए, ये एच का मतलब है आवर। ठीक है, तो यहाँ पर एच का मतलब आवर होता है। इसकी पहले एक कुछ नहीं तो एक माना जाता है, यानी कि 1 घंटा में 13 किलोमीटर ये चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल रहा है? 13 किलोमीटर चल रहा है। तो आप बताइए, 1 घंटा निश्चित समय हो गया और 13 किलोमीटर दूरी है। तो यहीं पर चाल को बताया गया है कि किसी निश्चित समय में चली गई दूरी होता है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आपको 13 किलोमीटर प्रति घंटा ना दे करके इस तरीके से भी आपको कुछ दे सकता है, जैसे 52 मीटर प्रति सेकंड भी दे सकता है। क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर आपको दूरी का मात्रक बताया है। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये सब दूरी का मात्रक होता है। उसी तरीके से समय का मात्रक सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल, ये समय का मात्रक होता है। तो आपको जो चाल देगा, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा में समय, ऊपर दूरी का मात्रक और नीचे समय का मात्रक। यहाँ पर देखिए 52 मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब ये है, अच्छा सेकंड है तो यहाँ पर 1। ठीक है, तो 1 सेकंड में चली गई जो दूरी होगा वह 52 मीटर होगा, 52 मीटर होगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि 1 सेकंड में चली गई दूरी, 1 सेकंड में चली गई दूरी 52 मीटर होगा। ये है इसका मतलब।
चलिए ये सब बातें तो आप सभी लोग जानते होंगे। अब एक छोटा सा बात और देखना है कि यहाँ पर देखिए जब हम इसके क्वेश्चनों को करेंगे तो कभी कभी क्वेश्चन में हमको इस टाइप से दे देगा कि जैसे चाल दिया है आपको, मान लीजिए चाल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर स्पीड तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमसे अगर पूछ दे कि इसी स्पीड को अगर हमको मीटर प्रति सेकंड में मापना होगा तब उसका वैल्यू कितना होगा मीटर प्रति सेकंड में। जैसे यहाँ पर देखिए यह 52 मीटर प्रति सेकंड है, तो 52 मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में पूछता है तब हम इसको कैसे बदलेंगे, उस बात को अब हम सीखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए आपको एकदम बेसिक से एकदम शुरुआत से आपको बताया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपसे कर रहा है क्वेश्चन में, आपसे दे दिया कि यहाँ पर दे दिया मान लीजिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे लाइन लगा है, इसका मतलब प्रति का मतलब प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक घंटे पर, एक घंटे पर 54 किलोमीटर चल रहा है। करें 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है आपको, मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। ठीक है, अब देखिए मीटर प्रति सेकंड में हमको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा को, तो यहाँ पर देखिएगा ये है आपका 54, अब यह किलोमीटर अब प्रति मतलब बटा में घंटा है तो घंटा, यानी कि 54 किलोमीटर है यहाँ पर और 1 घंटा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 54 लिखा है तो 54। अब यहाँ पर बताइए इस किलोमीटर को बदलना है मीटर में, किलोमीटर को किस में बदलना है मीटर में, तो 1 किलोमीटर में होता है आपका 1000 मीटर होता है। यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये होता है 1 किलोमीटर में। तो बताइए यहाँ पर 54 किलोमीटर है, अब इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। अब बटा में यहाँ पर 1 घंटा है, 1 घंटा है तो अब इसको हमको सेकंड में बदलना है, समय को किस में बदलना है सेकंड में। तो देखिए 1 घंटा में अगर हम 60 का गुणा कर दें, 1 गुणे 60, यहाँ पर 1 है तो 1 का गुणा 60 में कर दिए तो ये मिनट में बदल गया। अब मिनट को जब हमको सेकंड में बदलना होगा तो फिर से 60 का गुणा कर देंगे यहाँ पर, अब हो गया ये पूरा आपका सेकंड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 10 बचा है, 10 को 2 से काटेंगे 5 बार में, यहाँ पर 6 को 2 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। अब फाइनली देखिए आपका आ क्या रहा है यहाँ पर, तो अब अच्छा हमने इसको बदल दिया मीटर में तो यहाँ पर मीटर लिख देंगे, ये सेकंड में आ गया है तो यहाँ पर सेकंड में लिख देंगे। ठीक है, तो ऊपर बच रहा है आपका 54 गुणे 5 अब बटा में, अब देखिए यहाँ पर 6 बचा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, 36 का 18, 1 कम 18 तो 18 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि देखिए यहाँ पर हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए 54 है अपना, 54 को ही बदलना था, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना था मीटर प्रति सेकंड में। अब आप इसका इसमें गुणा कर दीजिए, मतलब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आ गया मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया कि 54 में 5/18 का गुणा यहाँ पर अगर कर दें तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 54 को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 54 में 1000 से गुणा किया तो मीटर में बदलाया, फिर 60 में यानी कि उसको सेकंड में बदला, तब जाकर के इतना आया। अब आपको इतना बार बार करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आपको जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा में देगा तो आपको केवल इतना याद रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18, यहाँ पर 5/18 आया है ना, देखिए 54 का तो 54 ही डायरेक्ट आ गया। अब एक्स्ट्रा क्या चीज़ आया है 5/18, 5/18 का अगर हम गुणा कर दें तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको हल कर देंगे तो 18 कम 18 3 54, 5 3 15, तो यह आ जाएगा फाइनल 15 मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं, केवल इतना याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब भी हमको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो 5/18 से गुणा कर देंगे। देखिए इसका मतलब यह हुआ कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये आपको याद रखना है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में कितना मीटर प्रति सेकंड होता है, तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर
72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है आपको मीटर प्रति सेकंड में। चलिए इसको बदलना है, तो बताइए, वीडियो को रोक करके आप चेक करिए। देखिए तब आप कहेंगे कि यहाँ पर है 72 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो हमने क्या बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा को जब बदलना हो मीटर प्रति सेकंड में तो आप 5/18 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 5/18 से गुणा कर दीजिए, इसको हल करिए। देखिए 18 एकम 18, 18 चौका 72, तो 5 चौका 20 आ जाएगा। तो 20 अब यह हो गया है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को जब आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो यह आ जाएगा आपका 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए इसके विपरीत अगर मान लीजिए आपको बदलना होता कि 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा ये बदलना है आपको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये 20 है तो 20 को उतारिए 20। अब हमने आपको बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 से गुणा, लेकिन जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो उसका उल्टा यानी कि 18/5 से गुणा करेंगे। 18/5 से गुणा करेंगे और यह बदल जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 5 से इसको काट दीजिए, 5 चौका 20, 18 चौका 72। देखिए 72 आ गया ना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गया आपका। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए देखिए एक बात का आपको ध्यान रखना है क्या कि यहाँ पर देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है हमको मीटर प्रति सेकंड में। तब हम क्या करेंगे, जब किलोमीटर प्रति घंटा से बदलना है मीटर प्रति सेकंड में तब 5/18 से गुणा, 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए इससे हम बदल रहे हैं इसमें। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 का गुणा कर देंगे। अब अगर मान लीजिए हमको बदलना है, देखिए मीटर प्रति सेकंड को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तब हम 18/5 से गुणा करेंगे। 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसमें मीटर प्रति सेकंड में 18/5 से गुणा कर देंगे तब क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो ये बड़ा हुआ, ये घंटा में, ये सेकंड में, ये बड़ा हुआ। ठीक है, तो देखिए ये बड़ा है, क्या है ये बड़ा है। किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, बड़ा होगा, जबकि मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, छोटा। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 1 घंटा में किलोमीटर में डिस्टेंस पूछेगा आपसे, 1 सेकंड में यहाँ पर मीटर में डिस्टेंस आपसे पूछेगा। तो देखिए ये क्या है, यह छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को बदल रहे होंगे मीटर प्रति सेकंड में, इसका मतलब कि हम छोटा में बदल रहे हैं तो छोटे से गुणा करेंगे। ये छोटा है, मीटर प्रति सेकंड क्या है, छोटा है, तो 5/18। याद रखिए कि हमको तो गुणा करना है 5/18 से या 18/5 से। तो यहाँ पर बताइए कि 5/18 छोटा है या 18/5 छोटा है। तो आप कहेंगे कि 5/18 छोटा है। अब 5/18 छोटा है तो छोटका में जब हम बदलेंगे तो 5/18 से गुणा, और जब बड़का में बदलेंगे, कहने का मतलब कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, बड़का में बदल रहे हैं तो वैल्यू बड़ी चाहिए हमको, इसलिए 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। क्लियर है इतना? चलिए अब आपको याद हो गया होगा ये कि हमको कब 5/18 से गुणा करना है और कब 18/5 से गुणा करना है। चलिए जैसे देखिए यहाँ पर करा है कि देखिए 108 मीटर प्रति सेकंड, 108 मीटर प्रति सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदल करके दिखाना है आपको। बता दीजिए क्या होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि 108 को बदलना है, तो 108। अब देखिए आप बदल किस में रहे हैं इसको देखना है। आप बदल रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड से बड़ी होती है। ये क्या होती है, बड़ी होती है, तो हम बड़े से गुणा करेंगे, मतलब 18/5 से यहाँ पर गुणा करना होगा आपको। 18/5 से गुणा करेंगे, फिर इसको आप हल कर लीजिए। इसको जब आप हल कर लेंगे जो आएगा वही आएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। आप इसको हल कर सकते हैं, भाग दे करके इसमें फिर गुणा कर लीजिए। अब ये जो आएगा ये किस में आ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में।
अब अगर यहीं पर आपसे ये बोल देता कि 108 मीटर प्रति सेकंड है, 108 मीटर प्रति सेकंड, इसको आप बदल दीजिए मीटर प्रति, सॉरी ओह ये तो मैं वही लिख दिया, सॉरी देखिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा, अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको आप बदल दीजिए, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, ठीक है। तो अब बताइए कि आप 108 बदलना है किसको, किलोमीटर प्रति घंटा को, तो आप क्या देखना है, आपको किस में बदलना है, आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड छोटा है, तो छोटा यानी 5/18 से गुणा, तो 108 में गुणा कर दीजिए 5/18 से, ठीक है, बस 5/18 से आपने गुणा किया, मतलब इसको हल कर दीजिए, इसको हल करने पर जो भी वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 18×5 = 18, 6 × 108, 56 × 30, यह आ जाएगा आपका 30 मीटर प्रति सेकंड। 108 किलोमीटर प्रति घंटा को आप 30 मीटर प्रति सेकंड इसको बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आप लोगों को? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जब चेंज करने के लिए देगा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए दे दे, या तो फिर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए दे दे, तो आप ऐसे इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर स्पेशली आपको केवल ये छोटा सा प्रश्न नहीं देगा कि आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, आपको जब बड़ा बड़ा डाटा देगा, बड़े बड़े क्वेश्चन में भी इसका ज़रूरत पड़ेगा कि स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दिया है और समय आपको घंटा में दिया है, तो आपको वहाँ पर चेंजिंग की ज़रूरत पड़ेगी कि आप घंटे को सेकंड में बदल दीजिए, या तो फिर जो आपका स्पीड है उसी को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर दीजिए। तो आपको चेंजिंग बहुत ज़रूरी है, ये जो चेंजिंग आपको अभी बताया गया बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, तभी जा करके आप आगे का क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, इसी के आगे क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उस पर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी आपको बताया जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, आप अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को करते रहें। अगर मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।